जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में अब हम लोग 15 अप्रैल 2023 से लेके 1 जनवरी 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं राष्ट्रीय स्तर के, उन सभी को देखेंगे। क्योंकि घटनासार का जो दूसरा अंक है वो आ चुका है और जिसका पहला अंक था उसमें 31 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर थे और जो दूसरा अंक है उसमें 1 जनवरी 2023 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक के भी करंट अफेयर हैं। तो उन सभी करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नेरियम मिला है? ठीक है, तो ये मिला है एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क को। ठीक, एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक, मुन्नार हिल स्टेशन में। और इस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नेरियम मिला है। अगला प्रश्न है, 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया भारत बायोटेक को। ठीक है, भारत बायोटेक को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है अगरतला, त्रिपुरा में। ठीक है, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थित रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में हो गई है। तो ये 2022 में 3167 बाघों की संख्या हो गई। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थित रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में 3167 हो गई है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है शाहरुख खान को। ठीक है, टाइम्स 100 रीडर पोल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है? तो ये मुंबई को घोषित किया गया है। ठीक है, लगातार दूसरी बार भारतीय शहर मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अप्रैल 2023 तक किया गया। अगला है, हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है रेडियो संगवारी। ठीक है, रेडियो संगवारी नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो कर्नाटक। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर था। अगला, हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये दिया गया बस होली पेंटिंग को। ठीक है, बसो हली पेंटिंग को, जो कि जम्मू कश्मीर के, इसे विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग में GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बैस्टल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने अपने बैस्टिल डे परेड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने में भारत का 5वां स्थान है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने में भारत का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न, वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो ये किया है जयपुर के चोंप गांव। ठीक है, जयपुर के चोंप गांव में वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान के जयपुर के चोंप गांव में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को
मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। ये की कर्नाटक ने। ठीक, कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यकों को 4% जो आरक्षण मिलता है उसको खत्म करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? ये किया है भगोरिया उत्सव। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की भगोरिया उत्सव है उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है, राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है भगोरिया उत्सव को। इस प्रकार हम लोगों ने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।